फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 4 से 9 और 15 से 17 तक। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी और देख-रेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तू महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। सब तुझसे यह आशा करते हैं कि तू समय पर उन्हें भोजन प्रदान करे। तू उन्हें देता है और वे बटोर लेते हैं। तू अपना हाथ खोलता है और वे तृप्त हो जाते हैं। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे फिर पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुतिगान करे। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 14 से 23। यीशु ने बाद में लोगों को फिर
अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब यीशु लोगों को छोड़कर घर आ रहे थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यही नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर से निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। यीशु ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। वह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो न तो पृथ्वी पर न जंगली पौधे थे, न घास उगी थी, क्योंकि ईश्वर ने उस समय पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और उस समय मनुष्य भी नहीं था। तब प्रभु ने मनुष्य को धरती के मिट्टी से गढ़ा और उनके नथुने में प्राण वायु फूंक दिया। इस प्रकार मनुष्य सजीव प्राणी बन गया। इसके बाद ईश्वर ने उन्हें अदम वाटिका में रखा, सुंदर सुंदर वृक्ष के स्वादिष्ट फलों से भर दिया। ईश्वर ने उसे आज्ञा दी थी
कि लोभ और स्वार्थ के फल जो बीच में लगे हैं उसे मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परंतु उन दोनों ने वही किया जो उनके जीवन के लिए खतरनाक और बुरा था। उसने लालच और लोभ में उस फल को खा लिया और इस प्रकार इस संसार में लालच, विद्वेष, छल कपट, चोरी डकैती, हत्या, व्यभिचार, परगमन, झूठी निंदा, घमंड, अहंकार और मूर्खता की बुराई चारों तरफ फैल गया। हम उन्हीं जंजीर में बंधे हुए हैं, बुराई में बंधे हुए हैं, विचारों में बंधे हुए हैं। हम अपने जीवन को अशुद्ध कर देते हैं। यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ हम भोजन में बाहर से लेते हैं वह हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन हमारे अंदर से जो लोभ, लालच, ईर्ष्या, विद्वेष की भावना निकलती है वह हमें दूषित कर देता है। हमें हमारे अंदर में जो बुरी भावना है उससे निकलना है, उस जंजीर से हमें निकलनी है। यदि हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास अभिमुख होते हैं, वह हमारे पापों को क्षमा करता है, वह हमें शुद्ध करता है, निर्मल करता है। हम उनके बिना फल उत्पन्न नहीं कर सकते। अतः प्रार्थना में हम सबों को प्रभु यीशु से जुड़ना है ताकि हम निर्मल और निष्कलंक बने। हमारे अंदर से प्रेम, करुणा, क्षमा और सेवा की भावना निकले, ताकि प्रभु पिता ईश्वर ने जो अपना प्रतिरूप बनाया है उस रूप को हम सदा बनाए रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुंदर बनाया है, अपना प्रतिरूप बनाया है और इस संसार की सृष्टि से हमें भर दिया है। हे प्रभु यीशु, तू हमें पवित्र आत्मा से हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, निष्कलंक बनाए, ताकि हम अपने जीवन को तुझी पर समर्पित करते हुए सेवा कार्य कर सके और तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है
आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।